हर एक बात इंपॉर्टेंट। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पिट सेफ्टी कमेटी और वर्क इंस्पेक्टर। इससे आपको हर एक एग्जाम में सवाल मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, ठीक है, आपको हर एक एग्जाम में इससे सवाल मिलने का जो उम्मीद है बढ़ जाता है। हर जगह आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ चीज मिलती है। तो इसका पहले भूमिका को जानते हैं, बैकग्राउंड को देखते हैं और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हर एक लेवल पे सेफ्टी कमेटी होती है, सेफ्टी का टीम होता है जो माइंस में सेफ्टी को जांच करती है। अब सवाल ये आता है कि सर सेफ्टी जो वर्ड बोला गया है, जो सेफ्टी चीज बोला जा रहा है, सेफ्टी मतलब क्या? खदान का सुरक्षा। खदान तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहेगा अगर उसको सुरक्षा को मॉडल देखेंगे। सबसे ज्यादा डेंजर प्लेस है वर्किंग में। इंडस्ट्री के मामले में सबसे खतरनाक इंडस्ट्री में काउंटिंग आता है। जितना सेना को माना जाता है टफ वर्क करते हैं, उतना माइनिंग स्टाफ को भी माना जाता है, उतना सेम इक्विवेलेंट माना जाता है, उतना टफ जॉब होता है माइनिंग मैन का। उनको भी अपना खतरा का पता नहीं होता, हम लोग को भी जिस दिशा में बढ़ते हैं अपना खतरा का पता नहीं होता है कि हम लोग किस दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये जो माइंस है, एक अनुभव के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ सब चीज को मिला के चलाना होता है। तो इसके लिए सेफ्टी बहुत ज्यादा मायने रहती है, केवल हाई लेवल का। तब हम लोग खदान को अच्छी तरह चला पाएंगे, विदाउट एक्सीडेंट चला पाएंगे। तो सवाल उठता है कि सेफ्टी देखने के लिए क्या है? तो हर एक लेवल पे ना सेफ्टी कमेटी है। जैसे एरिया लेवल पे सेफ्टी कमेटी होती है, हेडक्वार्टर लेवल पे होता है, बाइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी होती है, ट्राइपार्टाइट सेफ्टी कमेटी होती है। तो लोगों का ध्यान इस ओर गया कि जब तक सेफ्टी कमेटी हम चाहे जितना भी बना ले, पूरा देश लेवल पे बना ले, पूरा वर्ल्ड लेवल पे सेफ्टी कमेटी बना दे, लेकिन अगर सेफ्टी कमेटी जो है मेरी, अगर कोई सेफ्टी कमेटी में अगर वर्कर पार्टिसिपेट ना करे, वर्कर अगर हिस्सा ना ले, माइंस का जो मेन जो काम कर, अगर उसका हिस्सेदारी उसमें ना हो, तो उसका वैल्यू जीरो है। क्योंकि जैसे मान लो अगर तुम्हारा हम सेफ्टी के बारे में बात करें, तुम्हारा नियम कानून के बारे में हम अगर बनाना चाहें, तो तुमको उनको शामिल करना पड़ेगा अपने साथ कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या खराब है, तुमसे हमको राय मशवरा लेना पड़ेगा। पहले जितना भी सेफ्टी कमेटी बनता है तो तुम देखोगे मान लो एरिया लेवल का है, ठीक है, या फिर मान लो तुम्हारा क्या है, हेडक्वार्टर लेवल का या पूल इंडिया लेवल का है, तो तुम जो भी कमेटी देखोगे उसमें कहीं पर वर्कर का पार्टिसिपेशन नहीं है, वर्कर कोई नहीं रहता है उसमें। तुम्हारा एरिया का सेफ्टी ऑफिसर, हेडक्वार्टर में हेडक्वार्टर का सेफ्टी ऑफिसर, सीआईएल करेगा तो सीआईएल का सेफ्टी ऑफिसर, उसका टीम रहेगा, ठीक है नहीं। लेकिन अगर किसी भी सेफ्टी कमेटी में अगर जो जिसके लिए आप नियम कानून बना रहे हो, अगर वही वर्कर अगर उसमें ना रहे, फिर उसका वैल्यू जितना आपको आउटपुट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। तो दिमाग में एक बात आया कि कुछ सेफ्टी कमेटी ऐसा भी हमको ऑर्गेनाइज करना है, ऐसा बनाना है ताकि वर्कर पार्टिसिपेट करे, वर्कर उसमें हिस्सा ले, वर्कर ही बताए कि क्या कमी है, कैसे उसको दूर किया जा सके। ये दिमाग में आया, क्यों ना एक ऐसा कमेटी बनाया जाए कि वो उसमें, नहीं तो तुम खुद सोचो, मान लो हमें हेडक्वार्टर में और हम नियम पे नियम बनाए जा रहे हैं, हम कोल इंडिया के हेडक्वार्टर में बैठे हैं और हम नियम पे नियम लिखे जा रहे हैं, सभी वर्कर टाइम पर आएंगे, सही वर्कर जूता टोपी पहन के जाएंगे, सही वर्कर ग्लव्स लगाएंगे, सही वर्कर चश्मा लगाएंगे, सही वर्कर स्ट्रिप ऐसा लगाएंगे, सब चीज लिख रहे हैं। लेकिन जो सवाल ये है कि जब तुम लिख रहे हो, नियम कानून बना दे रहे हो, आप उसमें वर्कर को तुम नहीं पूछा कि आपको किस चीज में सुविधा है, आप कैसे काम करने में कंफर्टेबल हो, तब वो नियम उसको मानेगा ही नहीं, वो उसको लगेगा तो मेरा ऊपर थोपा जा रहा है। तो जरूरत यह था कि ऐसा कमेटी एक बने जो वर्कर खुद उसको चलाए। तो उसके लिए जो ऑर्गेनाइज बनाया गया, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जो कमेटी बनाएगी, उसी का नाम दिया गया पिट सेफ्टी कमेटी। तो पिट सेफ्टी कमेटी मेनली क्या होता है कि ऐसा कमेटी होता है जिसमें वर्कर भी पार्टिसिपेट करते हैं, वर्कर का भी हिस्सेदारी होता है। केवल वर्कर होता है ऐसा नहीं है, वर्कर का भी हिस्सेदारी होता है, वर्कर भी शामिल होता है। सबसे खूबसूरती बात यही है इस कमेटी का कि वर्कर भी पार्टिसिपेट कर रहा, लोकल मैनेजमेंट भी पार्टिसिपेट कर रहा, माइंस का हर एक आदमी को इसमें मौका मिलता है कि जाके अपना राय दे, अपना विचार को रखे और बताए कि कहां क्या प्रॉब्लम। क्योंकि एक खदान के बारे में जो व्यक्ति वहां काम कर रहा है उससे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक कोल इंडिया के हेडक्वार्टर कभी नहीं बता सकता कि मेरा माइंस में क्या क्या कमी है, क्या अच्छा है। एक वर्कर जितना बेहतर बता सकता है कि सर ये खराबी। एक हॉलेज खलासी बता सकता है हॉलेज के बारे में, ये हॉलेज में क्या समस्या है। नॉर्मली माइनिंग सरदार, ओवरमैन, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, यहां तक कि उस कॉलेज का इंजीनियर भी नहीं बता पाएगा क्योंकि वो उसको चला रहा है, उसको पता है इसमें क्या प्रॉब्लम है। एक पंप खलासी जितना बढ़िया अपना पंप के बारे में बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता है। कि एसडीएल ऑपरेटर जितना अपना एसडीएल के बारे में अच्छा और बुरा बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता पाएगा। तो जो चीज चला रहा है वो उससे क्यों ना शामिल किया जाए, उससे क्यों ना राय लिया जाए। तो यही उद्देश्य है पिट सेफ्टी कमेटी का। इसी उद्देश्य के साथ पिट सेफ्टी कमेटी को स्टार्ट किया गया है ताकि जो सेफ्टी है
वो वर्कर भी सेफ्टी कमेटी में वर्कर भी पार्टिसिपेट करे, अपने विचारों को रखे और बेटर एनवायरमेंट क्रिएट किया जा सके माइंस में एक सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो मोटा मोटी ये भूमिका हो गया पिट सेफ्टी कमेटी का रिलेटेड। तो ये माइंस में बनने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट लेवल का एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे माइनिंग स्टाफ भी, इसमें मैनेजमेंट द्वारा भी प्रतिनिधि के व्यक्ति होते हैं, कुछ व्यक्ति वर्कर के पक्ष के भी होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स भी अलग से होते हैं। सारे लोग मिलकर इस कमेटी को चलाते हैं, सब लोग रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, देखते हैं क्या खराब है नहीं है। ये काम कैसे कर रहे हैं थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूं। जैसे हम लोग का माइंस में अक्सर इसका मीटिंग होते रहता है, हर 30 दिन में इसका मीटिंग करने के बारे में बात बोला गया, हर 30 दिन में एक बार इसका मीटिंग होना चाहिए। सभी व्यक्ति क्या होता है माइंस में सरफेस पे जहां पर भी जो भी दिक्कत हो सभी जगह विजिट करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या प्रॉब्लम है नहीं है, उस पर डिस्कशन किया जाएगा, उस पर विचार किया जाएगा। किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन है WI की ओर से कि हाँ यहाँ पे सही नहीं है, यहाँ पे खराब है, उस पर विचार किया जाएगा। किसी व्यक्ति का कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी तरह का समस्या कुछ भी है ना, उसको उस कमेटी के माध्यम से क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा और माइंस को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का निर्णय लिया जाएगा। एक कमेटी है बापू ये, है ना। तो अब हम लोग इस पे और भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे, इसका एक एक पॉइंट एक एक बात को हम लोग लिखेंगे और जानेंगे। तो हेडिंग दो सबसे पहले, पिट सेफ्टी कमेटी। हेडिंग क्या होगा, पिट सेफ्टी कमेटी, PSC कमेटी। हम लोग टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको कोई बात समझ में नहीं आया होगा, कोई इशू नहीं है, आप क्लास करो, आपको एक एक बात एक एक सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाएगी, सिर्फ आप ध्यान से देखो। पिट सेफ्टी कमेटी, पिट सेफ्टी कमेटी, पिट सेफ्टी कमेटी क्या होता है, PSC क्या होता है, इसका लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा को ऊपर करना होगा, नहीं तो आप लोग नहीं देख पा रहे हो। चलो, तो ये हो गया आपका टॉपिक, हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है बाबू, टेंशन मत ले। चलो, ठीक है, तो हम लोग पिट सेफ्टी कमेटी से रिलेटेड अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग जानते हैं। तो पॉइंट लिखना स्टार्टिंग को इससे रिलेटेड सारा का सारा बात कि पिट सेफ्टी कमेटी कितना आदमी पर बनाना है, क्या कंडीशन है नहीं है, इसके बारे में हम लोग एक एक करके टॉपिक को लेंगे, एक एक करके डिस्कशन करेंगे। इसी से रिलेटेड सारा का सारा क्लास होगा भी। ठीक है, मुझे 1 मिनट का टाइम दो ताकि मैं 260 चलो, तो ये क्या है, पिट सेफ्टी कमेटी क्या होता है, कौन सा रूल का, इसमें रूल किस रूल के तहत मैं बात कर रहा हूं, तो इसमें रूल नंबर क्या है, रूल है 29 का टी, 29 का टी में इसके बारे में जिक्र किया गया, 29 का टी में है। और अगर सेक्शन का बात करोगे, एक्ट का बात करोगे, तो एक्ट का सेक्शन तुम देखोगे 58 में, 58 सेक्शन में, नहीं सॉरी, ठीक है, ये रूल 29 टी में इसका जिक्र किया गया, इसी में इसके बारे में आएगा, इसी को हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात है कि ये जो पिट सेफ्टी कमेटी जो हम लोग बनाएंगे, ठीक है, पिट सेफ्टी जो कमेटी का गठन किया जाता है, ये जो गठन होगा वो कितना मेंबर पे, कितना एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, ठीक है, वर्कर 1 नंबर, किस कंडीशन, इसका कंडीशन क्या बनाने का, किस कंडीशन पे इसको बनाया जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है हम लोग का माइंड्स में, अगर मोर देन 100% ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो, ठीक है, कितना ध्यान से देखो, मोर देन, कितना मोर देन 100% क्या होना चाहिए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड का मैं ओई लिख दूं, नहीं तुम लोग भूल जाएगा, लिखो ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होना चाहिए। ऑर्डिनरीली कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, एम्प्लॉयड कितना होना चाहिए, मोर देन, अगर 100 व्यक्ति हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग पिट सेफ्टी कमेटी का वहां गठन करने के लिए बाध्य हैं, हमको एक पिट सेफ्टी कमेटी को गठन करना होगा। अब दूसरा सवाल होता है, चलो ये पिट सेफ्टी कमेटी तो हम लोग बना दिए, इसका मेन पर्पस क्या है, क्या पर्पस है, क्या पर्पस किस उद्देश्य हम लोग बना रहे हैं। तो अगर एक लाइन में अगर हम लोग बोले, अगर एक वर्ड में अगर हमको बोलने बोला जाए तो बोलेंगे प्रमोटिंग सेफ्टी, बस सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इनहेंस सेफ्टी, प्रमोटिंग सेफ्टी। मेन पर्पस क्या है कि आप प्रमोट कीजिए, प्रमोटिंग सेफ्टी, सेफ्टी को आप बढ़ाइए, ठीक है, सेफ्टी को बढ़ाइए, सेफ्टी को बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, पिट सेफ्टी का गठन किया जाता है, यही मेन उद्देश्य होता है। स्पेशली इसी विचार के साथ हम लोग क्या करते हैं, पिट सेफ्टी का गठन करते हैं, मेनली होता है, बाद बाकी ड्यूटीज वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा चीज मिलेगा, ये होता है।
अब ये तो चलो ठीक है, हमको समझ में आया कि सेफ्टी, हम लोग क्या कह रहे हैं, पिट सेफ्टी कमेटी का गठन जो किया जा रहा है, नॉर्मली क्या कर रहे हैं हम लोग, पिट सेफ्टी कमेटी का गठन कर रहे हैं सेफ्टी को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए। और 100 से अगर अधिक एम्प्लॉयड हो, ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि सेफ्टी कमेटी तो आप बोल रहे हो, तो कमेटी क्या अकेला आदमी से चलेगा? नहीं, कभी नहीं। तो सेफ्टी कमेटी, जब भी कोई कमेटी होगा तो उसके लिए हम आपको बताए थे कि चेयरमैन और सेक्रेटरी मस्ट, ये तो चाहिए किसी भी कमेटी में। तो ये भी कमेटी है जिसमें भी चेयरमैन और सेक्रेटरी मस्ट है, आपको चेयरमैन और सेक्रेटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चेयरमैन और सेक्रेटरी क्या होगा, नहीं होगा, इसको हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चेयरमैन और सेक्रेटरी क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, इस पर हम लोग सारा का सारा बात देखेंगे। ठीक है, देखो इसको मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूं, ये वाला मैं पॉइंट ढूंढ रहा था, जैसे आपको पता चले कि प्रमोटिंग सेफ्टी, कैसे ये सेफ्टी को प्रमोट करेगा। तो जो यहाँ पे लाइन लिखा, मैं एक लाइन करके पढ़ के आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ, ज्यादा बेहतर होगा। जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, टू डिस्कस द रिमेडियल मेजर्स अगेंस्ट टू द अनसेफ कंडीशन एंड प्रैक्टिस इन द माइंस एज द पॉइंटिंग आउट in the report of the workman inspector, otherwise the brought to the notice of the committee and make the appropriate recommendation। मैं सिंपल समझा दे रहा हूं क्या है मीनिंग। देखो बाबू, सेफ्टी कमेटी क्या करेगी, अगर वर्कमैन इंस्पेक्टर को लगा कहीं पर कोई अनसेफ कंडीशन है, कुछ गलत तरीके का काम हो रहा है, कंडीशन ठीक नहीं है, उसमें सेफ्टी और इनहेंस करना है, तो उस पर विचार विमर्श करेगी। तो विचार विमर्श किया तो कुछ ना कुछ बात निकल कर आएगा। तो अगर बात निकल कर आया, कहीं अनसेफ कंडीशन को तुम ठीक कर पाया, तो क्या किया, सेफ्टी को तुम बढ़ाया। दूसरा तरीका कैसे तुम बढ़ा सकते हो, to consider the before the commencement of the operation in any new district of mines, commissioning the new electrical mechanical installation, introducing the mining technique and the process of the health of, मतलब समझाना चाह रहा है क्या, कैसे और कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई भी माइंस में अगर नया तरह का ऑपरेशन, नया तरह का डिस्ट्रिक्ट, नया तरह का कोई वर्किंग कहीं स्टार्ट हो रहा है, किसी नया तरह का मशीन का इंस्टॉलेशन हो रहा है, और नया तरह का इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो रहा है, तो उस केस में भी पिट सेफ्टी कमेटी एक अहम रोल निभाएगी, उसके बारे में अपना सुझाव देगी कि हाँ यहाँ पे ये चीज हो रहा है, इसको ऐसे करना चाहिए सर, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा करना चाहिए। तो पिट सेफ्टी कमेटी, याद रखना, जितना भी डिस्ट्रिक्ट, जितना भी पैनल चलता है ना, तो उसमें पिट सेफ्टी कमेटी का अप्रूवल लेना होता है। पिट सेफ्टी कमेटी साइन करती है कि आई एम सेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट दैट इज ही चूज दैट पैनल। वो जो पैनल चूज कर रहे हैं, थोड़ा हिंदी में समझा देता हूं, कि जो भी मैनेजमेंट जिस पैनल को चूज कर रहे हैं चलाने के लिए, वो पैनल ठीक ठाक है मेरे नजर में, वो कमेटी उसमें साइन करती है। तो पिट सेफ्टी कमेटी का ये लेना पड़ता है, सिग्नेचर लेना पड़ता है, अगर कोई पैनल तुम स्टार्ट कर रहे हो तो। नॉर्मली सीएलओ मैंने ऐसा देखा था। टू डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द इंजरी इनटू द एक्सीडेंट एंड टू द मेक द एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन। अगर किसी तरह कोई एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में भी चर्चा करना है कमेटी में, मीटिंग में, क्या भाई इस एक्सीडेंट कैसा हुआ, क्या कारण था, किस तरह चोट लगा, और उसके बारे में एप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन देना है कि ऐसा आगे से ना हो, हम लोग क्या चीज अपनाएंगे। तो पहले तुम एक्सीडेंट के बारे में बताया, उस पर चर्चा किया, क्यों क्यों हुआ। तुम जैसे पहले एक रीजन निकला, सर वो आदमी पहले से ही बीमार था। दूसरा दिया कि सर वो जूता पिन के नहीं था। तीसरा दिया कुछ और रीजन दिया, तो उस पर बात निकल कर आया। इसका मतलब क्या निकला कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको नहीं रखना है। तो ये सारा चर्चा कहां होगा, पिट सेफ्टी कमेटी में होगा, ताकि सेफ्टी को प्रमोट किया जा सके, सेफ्टी को बढ़ाई जा सके। ये सारी चीज होती है टू फॉर्मुलेट एंड इंप्लीमेंट टू द सेफ्टी कैंपेनियन, ठीक है, बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब जैसे मान लो कि कोई भी कैंपेनियन, मतलब कोई अभियान तुम चलाओ सेफ्टी रिलेटेड, ये सब, और क्या करना, किस बेसिस पे, एक्सीडेंट को एनालिसिस करके कि ये एक्सीडेंट हुआ, अब तुम विचार किया कि इस वजह से 2-3 जगह और एक्सीडेंट हुआ। जैसे ईसीएल का माइंस में तुम देखोगे, एक उदाहरण समझाता हूं, ईसीएल का माइंस चले जाओ, वहां पे तुमको अक्सर मिलेगा क्या कि जो एक्सीडेंट होता है 9 उसमें बहुत ज्यादा रोल है तुम्हारा सपोर्ट रिलेटेड है। तो हर एक व्यक्ति को अगर एक कैंपेन चलाया जाए कि हर एक व्यक्ति सपोर्ट से रिलेटेड जागरूक रहे, फेस में सपोर्ट नहीं है तो उस पर एक सवाल जरूर करके सर एक खूंटा लगा दीजिए, कुछ ना बोले सिर्फ इतना बोले सर एक खूंटा लगा दीजिए। तो क्या होगा, एक कैंपेन अगर चलाओगे तो क्या होगा, इसमें फायदा सबको मिलेगा। एक खूंटा से ही सबका जान बच सकता है, बहुत बड़ा विपत्ति से माइंस को निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती है। टू मीट एटलीस्ट वंस इन 30 days टू कंसिडर द मैटर, ठीक है, ये सारे एक सप्ताह 30 दिन में एक बार करके मिलेंगे, ये होगा। और क्या है, टू सर्व टू द फॉर्मुलेट टू द कम्युनिकेट द सेफ्टी ऑक्यूपेशनल हेल्थ मैटर, और सेफ्टी और हेल्थ मैटर से रिलेटेड भी ये सारा डिस्कशन वगैरह होता है। मोटा मोटी यही सब बात था, इस तरह से ये करेगा क्या, सेफ्टी को प्रमोट करेगा। तो 4-5 चीज बात था बाबू, सब बात लिखवा पाना देखो पॉसिबल है नहीं। आपको ही पता है कोई भी बात सेफ्टी रिलेटेड है तो सब सेफ्टी में आएगा। कोई एक्सीडेंट हुआ उससे रिलेटेड WI का जो
रिपोर्ट उस पर चर्चा करेंगे। तो कोई भी चीज हो तो उस पर चर्चा करना सेफ्टी कमेटी का मेन उद्देश्य है, सेफ्टी को ताकि प्रमोट किया जा सके, ये मेनली उद्देश्य होता है सेफ्टी कमेटी को। इसको आप चाहोगे तो लिख भी सकते हो, मेरा हर एक बात को जो मैं समझाया हूं आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, उड़िया जो भी लैंग्वेज आपको आती है, पूरा देश भर के सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के भी हैं। तो जो लैंग्वेज आपको सुविधाजनक लगता है आप उसी लैंग्वेज में मेरा बात को लिख के रखना, ताकि आप उसको सिर्फ याद रख पाओ। मेरे हिसाब से एग्जाम में नहीं आएगा आपका, है ना, मेरा जो सेंस बोलता है एग्जाम के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए नहीं है, पर चूंकि आपको पढ़ाना मेरा कर्तव्य है तो मैं हर एक चीज को आपको पढ़ा दिया। अब एक बात आता है कि ये जो कमेटी है बाबू, ठीक है ना, इसका, ठीक है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीट सेफ्टी कमेटी, मैं पीएससी लिख रहा हूं छोटा मुख से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीट सेफ्टी कमेटी। अगर कोई पीट सेफ्टी कमेटी हम लोग बनाएंगे तो उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे करेंगे, क्या क्या लोग रहेंगे, कितने लोग मिलकर उस कमेटी में जुड़े हुए रहेंगे, इस पे थोड़ा बात करते हैं। तो पहला ए नंबर, इसमें ए नंबर, तो कोई भी कमेटी जब होता है तो मैंने बताया था एक चेयरमैन होना चाहिए, चेयरमैन। जैसे आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, जैसे मैंने कैंटीन मैनेजिंग कमेटी पढ़ाई थी तो उसमें चेयरमैन होना चाहिए। इसके बाद एक और कमेटी हम लोग पढ़ेंगे, कमेटी अंडर सेक्शन 12 माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 12 में कमेटी के बारे में जिक्र किया गया है, वहां पर भी पढ़ेंगे। तो वहां पर भी आप देखोगे कमेटी में चेयरमैन होगा। तो यहां पर भी कमेटी है, पीट सेफ्टी कमेटी है, वो 1952 का सेक्शन 12 के अंदर बना कमेटी है, जो अलग पर्पस है। ये सेफ्टी कमेटी है, देखो ये सेफ्टी कमेटी है ना, ठीक है। तो पहला क्या होगा, चेयरमैन। तो चेयरमैन हमें से याद रखना मैनेजर होंगे, मैनेजर, सॉरी माफ, हाँ मैं क्या काट कर दिया, हाँ चेयरमैन कौन होगा, मैनेजर, ठीक है। चेयरमैन हमेशा क्या होगा, मैनेजर होंगे। बी नंबर, ठीक है, सेक्रेटरी, कौन होंगे बाबू, दूसरा नंबर क्या होंगे, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी कौन होंगे, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, ठीक है। हम लोग का माइंस में अभी तक टोटल, जब से मैं ज्वाइनिंग किया हो ना, तो टोटल जितना भी सेफ्टी कमेटी हुआ है, 3-4 छोड़ के ना, बाकी सारा सेफ्टी कमेटी में मेरा पार्टिसिपेशन है। हर एक सेफ्टी कमेटी में मैं शामिल हूं, हमारा माइंस में जितना भी हुआ है, जितना भी हुआ है टिल नाउ, ठीक है, जितना भी हुआ है सब में मेरा पार्टिसिपेशन रहा। इसके अलावा, ठीक है, जो 5%, ठीक है, 5%, उसको बोलते हैं 5 ऑफिशियल, ऑफिशियल हो सकते हो लोग, ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन, कॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन नॉमिनेटेड बाय मैनेजर, मैनेजर द्वारा नॉमिनेटेड किया जाएगा, ठीक है, किसके द्वारा नॉमिनेट होगा, मैनेजर द्वारा। 5 वर्कमैन यानी वर्कर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन, सी-डी नंबर। और 5 व्यक्ति क्या होगा, 5 वर्कमैन, वर्कमैन मतलब क्या, वर्कर को वर्कमैन बोला गया, ठीक है। वर्कमैन मतलब तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, वर्कमैन मतलब वर्कर, 5 वर्कमैन, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियन, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। तो 5 जो होंगे, 5 वर्कमैन क्या होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव किसका होंगे, ट्रेड यूनियन की ओर से 5, ठीक है, वर्कमैन को हम लोग उसमें शामिल करना होगा, 5 वर्कमैन को, ठीक है, शामिल करना होगा। समझ में आ गया। अब एक सवाल यहां पर आता है बाबू, एक सवाल यहां पे थोड़ा समझने लायक है, क्या कि ये जो वर्कमैन द्वारा हम लोग जो नॉमिनेटेड कर रहा है, ठीक है, जिस ट्रेड यूनियन का जैसा संख्या में होता उस हिसाब से इसको लगाया जाता है, ठीक है। सर एमपी से भी, हाँ एमपी से भी है, अरे एमपी, छत्तीसगढ़, पूरा ऑल इंडिया, राजस्थान से लेके मतलब कश्मीर के नहीं है, कश्मीर नहीं बोल सकता हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ये हो गया। इसके अलावा ई नंबर, वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना होता है खदान में, 3 होता है, 3 WI,
3WI वर्कमैन इंस्पेक्टर को मैं वर्कमैन इंस्पेक्टर लिखता हूं ताकि आप इसको नोट को याद रख पाओ। 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, ठीक है, ये रहेगा। तो आपका क्या हो गया, देखो मोटा मोटी ये हो गया। इसके अलावा अब अगर तुम चाहो, ठीक है, कि इसके अलावा भी हम और लोगों को शामिल करना चाहते हैं, तो तुम जिसको चाहो उसको शामिल कर सकते। इतना तो मैंडेटरी, 13 लोग एकदम फिक्स है, 13 लोग रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा तुम चाहो तो सर्वेयर को रखो, तुम चाहो इंजीनियर को रखो, तुम चाहो वेंटिलेशन ऑफिसर को रखो, तुम चाहो तो वेलफेयर ऑफिसर का रखो, तुम चाहो तो पर्सनल डिपार्टमेंट से रखो, एरिया सेफ्टी ऑफिसर को शामिल कर लो, जिसको चाहे तुम उसको शामिल करो, किसी में कोई रोक टोक नहीं। लेकिन इतना आदमी मैंडेटरी, इतना आदमी हर समय रहना चाहिए, रहेगा, ठीक है, ये रहना चाहिए। इतना लोगों को आपको कमेटी में शामिल करना है। आप किसी दिन कोई नहीं आया तो कोई मतलब नहीं है। कमेटी जब भी बनेगा इतने लोगों से मिला के बनेगा, सिंपल बात जान लो। कमेटी में इतने लोग रहेंगे। अब किसी दिन कोई एक्सीडेंट है, किसी का तबियत खराब है, तो क्या मीटिंग नहीं होगा? होगा, सब चीज होगा, वो सब चलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है डियर स्टूडेंट्स, उसमें कोई दो राय नहीं। तो इतने लोग चाहिए, इतने लोगों का संख्या होना चाहिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, कुछ सवाल इसमें और आता है। एक सवाल एमसीक्यू पूछा जाता है, रुको मैं देखता हूं, यहाँ पे लिखा टू कंसीडर द वेयर टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन डिस्कस टू द, ये सब तो हम लोग को दिया हुआ है। कहाँ चला गया यार? तो मोटा मोटी ये सारी चीजें होती है सेफ्टी कमेटी में। और क्या है इसमें, और कुछ है क्या? तो ये सारी चीजें होती है। अच्छा, अब इस पे हम लोग बात करते हैं, इसका काम धाम कैसे ये काम करता नहीं करता, इसके फंक्शंस के बारे में देखते हैं और बाकी चीजों को चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटी हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज ना छूट रहा है, मैं बार बार लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वो चीज ना एग्जैक्ट डाटा मुझे देखना पड़ेगा। मुझे 30 सेकंड का मौका दो, ठीक है, ताकि मैं वो डाटा आप लोग के लिए निकाल सकूं जो मेरा डेटा इसमें नहीं दिया हुआ है। कमेटी कहाँ गया मेरा अपना नोट्स में? कमेटी, फीड सेफ्टी कमेटी। देखो, तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल मेंबर कितने हैं, जो कि क्या बोलते हैं, जो कि कमेटी में अगर कोई पूछे कि कमेटी में, अच्छा मैं पूछता हूं आप लोगों से, देखता हूं आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है। टोटल मेंबर कितना हो गया कमेटी में? टोटल मेंबर कितना हो गया कमेटी में? टोटल मेंबर कितना है? टोटल मेंबर कितना कमेटी में? 15 है। टोटल मेंबर कितना है? 15 है, जिसमें 13 नॉमिनेटेड है। 13 नॉमिनेटेड, देखो दो आदमी ऑलरेडी पद धारण किए हुए हैं, ये दोनों पद वाला आदमी, ये दोनों रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ये सब है ना, ये देखो यहाँ पे 3 है बाबू, 3, 5 5 10 3 13 है ना, और यहाँ पे 2 है। तो टोटल व्यक्ति देखा जाए तो 15 है, लेकिन 13 क्या है? नॉमिनेटेड है, जो कि नॉमिनेटेड द्वारा चुन के आया गया, सिलेक्शन द्वारा आया है, ये है। इसके अलावा और अगर लोगों को जोड़ेंगे, जैसे सेफ्टी ऑफिसर हो गया, वेंटिलेशन ऑफिसर हो गया, आपका तुम्हारा क्या बोलते हैं, तुम्हारा क्या नाम है यार, पर्सनल डिपार्टमेंट का हो गया, वेलफेयर ऑफिसर हो गया, इन सब चीजों को अगर 4 आदमी को और जोड़ दोगे तो 15 4 कितना हो जाएगा? 19। तो अगर रूल को देखोगे ना, तो रूल में कितना लिखा? 19 व्यक्ति का जिक्र किया गया है। यानी रूल, एज पर रूल आप देखोगे तो 19 पर्सन के बारे में लिखा गया है, तो 19 व्यक्ति होना चाहिए। रूल में देखो 19, तो 19 कैसे हो रहा? तो बाकी जो अदर है उन लोगों को मिला के 19 लोगों को कैलकुलेट किया गया उसमें। तो उसको आप जो भी डेटा याद करो, आप ये वाला याद रखना ज्यादा अच्छा। नॉमिनेटेड में 13 लोग होंगे, और ऐसे 15 लोग कम से कम चाहिए, मिनिमम 15 लोग चाहिए। मोटा मोटी याद रखना ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छे से। मतलब अगर हम मेंबर यहाँ पे लिख दें, ठीक है, एक लाइन अगर मैं एक और नोट बना दूं, तो आप ऐसे लिख लो इस पॉइंट को, 4 नंबर पॉइंट, ठीक है, मेंबर, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर, इसको लिख ही लो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। नंबर ऑफ मेंबर, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? टोटल, ठीक है, टोटल एज पर रूल, रूल पे अगर देखोगे ना तो टोटल कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिख पा रहे हम बैठ के, यही लिखता हूँ, ठीक है। टोटल मेंबर लिखो एक पॉइंट, उसके बाद फिर टॉपिक को थोड़ा सा दूसरा टॉपिक पे जाएंगे। देखो टोटल मेंबर, नेक्स्ट टॉपिक टोटल मेंबर, ठीक है। कुछ बच्चों का जवाब आ रहा है, पहले देखता आप लोगों का जवाब क्या आ रहा है। टोटल मेंबर कितना होगा एज पर रूल? ए नंबर, एज पर रूल, रूल के हिसाब से अगर बात करें, अगर हम लोग माइंस रूल के हिसाब से बात करते हैं, तो टोटल मेंबर का संख्या कितना हो जाएगा? अगर माइंस रूल के हिसाब से बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। कितना? 19। 19 लोगों को, 19 लोगों के बारे में 19 का जिक्र किया गया है, ठीक है। 10 नहीं, 19 नहीं, 19 20 21 लोगों का जिक्र किया गया, 21 लोगों को। देखो इसमें बताया है क्या क्या होना चाहिए,
500 अधिक कर देते हैं, ठीक है। 19 ऐसे ही कुछ है इसमें। इसमें थोड़ा सा नहीं, चलो ये हमेशा डाउट ही करता है इसमें। इक्कीस है ना, कितना है टोटल मेंबर, कितना है बताओ, तुम लोग पढ़ा है कहीं पे इसका पेस कितना है, 15, ठीक है। मेंबर वाला पार्ट को ना भी छोड़ के रखते हैं हम लोग, एज पर रूल वाला छोड़ दो, बी नंबर में लिखो, ठीक है। बी नंबर में लिखो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम मिनिमम कितना होगा 15, ठीक है। सी नंबर लिखो नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड कितना रहेगा 13, ठीक है। और रूल में अगर देखोगे तो लगभग तुम्हारा मोर देन 23 के आसपास है, 23 से भी ज्यादा है। अगर 500 व्यक्ति से ज्यादा होता है तो, ठीक है, 23 से भी ज्यादा लोग निकल कर आ रहे हैं। अगर 500 व्यक्ति से ज्यादा एम्प्लॉय है तो 23 से भी ज्यादा लोग होंगे, ठीक है। मोर देन 23, मोर देन 23 पर्सन होंगे। कब, किस केस में, इफ, ठीक है, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का जो संख्या है मेरा, अगर वो कितना है, अगर वो संख्या 500 और अबव है, इफ एम्प्लॉय जो है मेरा माइंस का एम्प्लॉय जो है, लिख लो इसको, एम्प्लॉय जो है 500 और मोर है, अगर ज्यादा है बाबू तो उस केस में कितना होगा, मोर देन 23 से भी ज्यादा आदमी रह सकता है, होता है। तो ये हो गया आपका मिनिमम 15 व्यक्ति होगा, नॉमिनेटेड 13 लोग होंगे, और मोर देन 23 व्यक्ति होंगे, 500 से ज्यादा व्यक्ति एम्प्लॉयड है तो। अच्छा एक बात, जो कमेटी बना, अगर कमेटी का, अगर मान लो कि कोई कमेटी मेरा बना है, 4 नंबर पॉइंट हो गया। 5वां नंबर पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं सेफ्टी कमेटी, पेट सेफ्टी कमेटी। हाँ, अरे वो कमेटी में 8 लोग होता है, इसको देखो, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट भी हम लिखे हैं, 5वां नंबर पॉइंट में कॉरम पूरा करना है। कॉरम, कॉरम मतलब क्या होता है, जैसे एक कमेटी चलाने के लिए मान लो 2 आदमी आए तो क्या कमेटी चलेगा, सिर्फ मैनेजमेंट मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर हो गए तो नहीं। कॉरम पूरा करने के लिए, कोई भी सेफ्टी कमेटी अगर हो तो कॉरम पूरा करने के लिए कितना मेंबर चाहिए, यानी कॉरम ऑफ द मीटिंग। कॉरम ऑफ द मीटिंग मतलब क्या है, लिखो इसको QUORUM, QUORUM, कॉरम ऑफ मीटिंग। कॉरम ऑफ मीटिंग का मतलब क्या हो, देखो ध्यान समझो। ऐसा मान लो तुम एक कोई कमेटी बनाया, ध्यान समझना, मान लो तुम एक कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, ठीक है। अब क्या किया, तुम सब में किसी को बुलाया नहीं, तुम ही गया और एक जन को बुलाया, उसमें फैसला लिख दिया कि हाँ ये होगा, तो नहीं चलेगा। किसी भी मीटिंग को, कॉरम को पूरा करने के लिए मिनिमम उतना आदमी का वहां प्रेजेंट होना अनिवार्य है। तो कितना चाहिए, 60% ऑफ टोटल मेंबर। जितने भी मेंबर आपका है ना, उसका कितना होना चाहिए, टोटल मेंबर का 60% होना चाहिए, तभी जाके वो मीटिंग का जो क्या बोलते हैं हस्ताक्षर, अगर 60% आदमी का है तभी उसको वैलिड किया जाए कि हाँ इतना आदमी प्रेजेंट है तो ये मीटिंग मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया, हम समझा पाए कि नहीं, मुझे नहीं लग रहा है समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि कोई आदमी बीमार है, 15 आदमी 20 आदमी जो भी तुम रखा मीटिंग में, इतना आदमी होना चाहिए, लेकिन सभी आदमी आएगा, किसी का बीमारी हो सकता है, किसी का तबियत खराब हो सकता है, किसी को ऑफिस में काम होगा, कुछ भी रहेगा, किसी भी हाल में अब्सेंट होने के बाद 60% से कम आदमी नहीं होना चाहिए। 60% मतलब जैसे मान लो टोटल 15 मेंबर है, तो 15 का 60% निकालो तो कितना हो गया, 15 6 90, यानी 9 व्यक्ति होना चाहिए। 9 व्यक्ति आपका होना चाहिए, 60% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 9%, यानी 9 व्यक्ति आपका होना चाहिए मीटिंग में, तभी उसका मान्य है, नहीं तो नहीं। यानी 60% हमेशा रहना चाहिए तो ही उसको मीटिंग को वैलिड किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। ये बात इसमें समझाया गया, यही बात इसमें बोला गया। चलो अब हम लोग इसका दूसरा टॉपिक पे आते हैं। समझ में आया बाबू आप लोगों को। चलो इसके बाद हम लोग इसका दूसरा टॉपिक, दूसरा पार्ट में आते हैं। तो ये हो गया इसका। अब इसका बात है मीटिंग। जो मीटिंग होगा, मीटिंग के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मीटिंग, 6ठा नंबर पॉइंट मीटिंग, ठीक है। मीटिंग इंटरवल लिखो, कब होगा, ठीक है। तो कब होगा, वंस इन ए, अरे यार इसका कलम को चेंज करना था, ठीक है, मैं ब्लू से लिखता हूँ, ठीक है, थोड़ा ठीक लगेगा। 6 नंबर लिखो, MEETING, मीटिंग इंटरवल। इंटरवल कब होगा, तो मीटिंग कितने अंतराल पे होगा, तो नॉर्मली वंस इन 30 डेज में होता है, वंस इन 30 डेज, 30 दिन में एक बार करके इसका मीटिंग को रखा जाता है। हर 30 दिन में एक बार करके इसका मीटिंग होता है, ये है, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर जो पहले स्टार्टिंग में बताए थे कि कितने बात मेरे लोग मेरे बातों से सहमत हो, तो वो भी मैं देख लेता हूं, ठीक है।
तो कितने लोग सहमत हो, मुझे यस और नो करके रिप्लाई देना कि जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था जैसे इस सेफ्टी कमेटी का फंक्शन क्या है, ये क्या क्या करता है, जैसे मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि क्या करेगा, कि डिस्कस करेगा रेमेडियल मेजर्स टू द अगेंस्ट द अनसेफ कंडीशन। ये सब क्या मैं लिखवाऊं या आप मेरा कहा हुआ बात से लिख लोगे? अगर लिखवाना है तो यस रिप्लाई दो, अगर नहीं लिखवाना है तो नो में रिप्लाई दो कि सर मैं लिख लूंगा। अगर आप लिख लोगे मेरी बात सुन के हिंदी इंग्लिश बांग्ला उर्दू, क्योंकि सीखना और समझना है बाबू, है ना, तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप लिख सकते हो तो ज्यादा बेहतर होगा कि हाँ सर हम लिख लेंगे, उसमें कुछ है नहीं, कुछ है नहीं। मैंने जो आपको समझाया ना 4 बात, वही 4 बात है। वो 4 बात क्या क्या है देखो, 4 बात क्या है कि देखो क्या लेना, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ चारों का 4 बात क्या लिखना है। टू डिस्कस द रेमेडियल मेजर अगेंस्ट द अनसेफ कंडीशन, कोई भी अगर अनसेफ कंडीशन में कोई काम हो रहा है तो उसके बारे में डिस्कशन करना। वर्कमैन इंस्पेक्टर अगर कोई दिया हुआ कहीं पे कि किसी जगह पर अनसेफ कंडीशन में काम हो रहा है उसके बारे में चर्चा करना। किसी तरह कोई नया मशीनरी हो, कोई नया डिस्ट्रिक्ट ओपन हो रहा है तो उसके बारे में चर्चा करना। कोई एक्सीडेंट अगर हुआ है, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा करना, उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन देना। और साथ ही साथ क्या होना, कोई कंपेन चलाना, एक्सीडेंट का जो कॉज था उस कॉज को हटा के किसी तरह का कोई कंपेन चलाना, व्यक्ति के सेफ्टी एंड हेल्थ के ऊपर डिस्कशन करना। बस यही है, यही 4-5 बात बोला गया है। आप ये 4-5 बात सुन के भी याद रख सकते हो क्योंकि सेफ्टी रिलेटेड ही है। तो मैं इसको लिखने में ना समय बर्बाद नहीं करता हूं। आप 5-6 पॉइंट है, मैं 7वां पॉइंट यहाँ पे देके छोड़ दे रहा हूं, आप लिख लेना जरूर। उसको हेडिंग क्या देना, फंक्शन ऑफ कमिटी, फंक्शन, फंक्शन ऑफ कमिटी। कौन सा कमेटी यार, फिर यहाँ पे गलती मत करना, यहाँ पे हम लोग पीएससी का बात कर रहे हैं। पीएससी वो जो जो आप कमेटी पढ़े हो वो सेफ्टी कमेटी का मतलब कमेटी अंडर सेक्शन 12 होता है हम लोग, लेकिन यहाँ पे पिट सेफ्टी कमेटी का बात कर रहे हैं। तो पिट सेफ्टी कमेटी का फंक्शन क्या है वो आप लोग लिख लेना, सारा का सारा पॉइंट ए बी सी डी और ई, 5 लाइन में खत्म हो जाएगा। 5 बात है, 5 बात को लिख लेना, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा पिट सेफ्टी कमेटी से। इसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं देखने लायक। फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, जो बुक्स को भी लेके एक बार देख लेते हैं, नजर दौड़ा लेते हैं, कहीं कोई पॉइंट ऐसा तो नहीं कि ओवरलुक हो गया, कुछ छूट गया, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो अगर नहीं छूटा है तो हम लोग अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आज का दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा टारगेट जो करेंगे। अच्छा एक बात और, अभी क्लास थोड़ा देर तक चलेगा, मतलब कितना बज रहा है, 9:15, हो सकता है 9:45 तक चले, ठीक है। और आपको भी पता है कि आज क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हुआ साउंड की वजह से, वीडियो क्लास की वजह से, तो हो सकता है 9:45 बजे तक चले, इसलिए आधा घंटा कम से कम तो मैं और पढ़ाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि देखो क्लास कंप्लीट करना है। इस बीच थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, ठीक है। हाँ हंस, एक एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि कल आप लोग क्लास करना चाहते हो, यस और नो में रिप्लाई दे देना। देखो वो बहुत बच्चों का ना एग्जाम भी है, ठीक है, बहुत बच्चों का एग्जाम भी है। जैसे वर्कमैन माफ करना, माइंस इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी आया था, माइंस इंस्पेक्टर वैकेंसी निकला था, वो चाहते थे। तो क्लास में अगर अभी मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों का संख्या, जो क्लास करने वाले बच्चों की जो संख्या है लगभग 95:5 रेशियो में, मतलब 5-7 बच्चा है जो नहीं कर रहा है। तो कोई बात नहीं बाबू, तुम क्लास मत करना, मत आना, जो बच्चा क्लास करने आएगा कल हम पढ़ाएंगे, कल क्लास होगी, ठीक है। अगर वैसा बहुत ज्यादा इश्यू कुछ हो गया मेरे साथ तो ही मैं क्लास नहीं लूंगा, लेकिन 99.9% चांस है कि कल क्लास होगा। हो सकता है 1 घंटा ही मैं पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद रखना। सभी बच्चों से मैं कह दिया। अच्छा एक बात, ये तो सवाल तो चलो ठीक हो गया। अच्छा एक चीज और मैं पूछ लेता हूँ, कल आप लोग क्लास, ठीक है, कहाँ करना चाहते हो? 2 ऑप्शन देता हूं मैं, इसके बारे में थोड़ा जवाब दे दो। ऑप्शन ए यूट्यूब में करना चाहते हो, और ऑप्शन बी, ठीक है, क्लास में करना चाहते हैं, क्लास में। ए और बी में टिक मारना है, ए और बी कहां पे आप लोग सेलेक्ट करते हो देखें, ठीक है। मतलब आप लोग यूट्यूब में रिकमेंड नहीं कर रहे हो, आप लोग बोल रहे हो कि सर हम लोग का क्लास, हम लोग क्लास में होना चाहिए। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, हम लोग कल अपना ही क्लास में क्लास करेंगे, इसी में क्लास होगा, ठीक है। जिस बच्चे को क्लास करना है कल आ जाना लाइव क्लास करने के लिए, नहीं क्लास करना है कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए चद्दर तकिया है मौजूद, आराम से ओढ़ के सो, बहुत जीवन लंबा है, ठीक है, कोई इशू नहीं बाबू, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्लास करो या ना करो। मोटा मोटी देखो हम जहां तक देख पा रहे हैं ना, तो यही है, ठीक है। इसका जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड ऑफ द मिनट्स मीटिंग पिट सेफ्टी कमिटी शैल बी केप्ट, ए कॉपी ऑफ द मीटिंग शैल बी सेंट टू द डायरेक्टर नेशनल काउंसिल ऑफ द सेफ्टी ऑफ द माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना होता है। ये सब नॉर्मल बात है, वो सब मांगते आके कभी कभी दिखाइए दिखाइए दिखाइए। सेफ्टी ऑफिसर पेड टू द नो सेफ्टी ऑफिसर एंड द असिस्टेंट मैनेजर इफ अपॉइंटेड। अच्छा अगर चेयरमैन ना हो तो उसके जगह पे जो सेक्रेटरी होता है वही चेयरमैन का काम करता है, आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा होता ही है। चलो
तो मोटा मोटी सारा चीज रहा। हम लोग अब टॉपिक को, अपना टॉपिक का दूसरा पार्ट को हम लोग कवर अप करते, दूसरा पार्ट को लेते हैं। तो सेकंड पार्ट आपका क्या है, अभी का टॉपिक का सेकंड पार्ट हम लोग ले लेते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर थोड़ा बड़ा टॉपिक, उसमें 20-21 पॉइंट है। वर्कमैन इंस्पेक्टर ना उतना कर पाना, मतलब हमको नहीं लग रहा कि कर पाएंगे अगर उसको स्टार्ट करें तो वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो हम लोग एक काम करते हैं, वर्कमैन इंस्पेक्टर को छोड़ के कोई छोटा सा पार्ट कर लेते हैं, ताकि हम लोगों के लिए वो ये हो जाए। ठीक है, छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। वर्कमैन इंस्पेक्टर करना ना वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, क्या बोलता है कि बड़ा टॉपिक है ना, थोड़ा सा टाइम उसमें लग जाएगा, थोड़ा समझाना पड़ेगा। तो पूरा का पूरा एक क्लास कल हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर के ऊपर रख देंगे, 1 घंटा के आसपास समय लगेगा। कल उसको हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर कल का क्लास में कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास में हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं माइंस रूल के ऊपर। उसको ड्रिंकिंग वाटर का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। देखो सब चीज पढ़ना तुम्ही को है, ठीक है। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम मतलब तुम छोड़ के आगे बढ़ सकते हो कि सर इसको नहीं पढ़ेंगे चल जाएगा, हर एक चीज को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। सब चीजों करना पड़ेगा। तो ड्रिंकिंग वाटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड क्या क्या चीज प्रावधान होना चाहिए उसके बारे में। कुछ बच्चा का मैसेज है, बीबी सर 4 नंबर में 500 और मोर क्या लिखे थे उसमें, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ऑर्डिनरी, माई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है, माइंस में एम्प्लॉय का संख्या, अगर किसी माइंस में अगर 500 या उससे ज्यादा व्यक्ति हो तो हम लोग टोटल 23 या उससे ज्यादा व्यक्ति को भी शामिल करना है, वो लिखा गया वहां पे, है ना। 23 से ज्यादा, उसमें सभी लोग रहते हैं, वेलफेयर ऑफिसर, जितना भी तुम शामिल कर सकते हो, जितने लोगों को तुम बढ़ा सकते हो वो अच्छा है। अच्छा, वर्कमैन इंस्पेक्टर में टेन्योर छूट गया ना, टेन्योर, हाँ एक चीज छूट गया, पिट सेफ्टी कमेटी में टेन्योर छूट गया कि कितना समय के लिए सेफ्टी कमेटी में फिर रिकंस्टिट्यूट करना होता है, कमेटी को रिकंस्टिट्यूट करना होता है। जो पीएससी कमेटी होती है ना उसको फिर से बनाना होता है, इसका एक पार्ट छूट गया, टेन्योर। पता नहीं इसका नोट्स में कहीं नहीं लिखा हुआ था, इसका टेन्योर ना नहीं लिखा हुआ था, इसका नोट्स में नहीं लिखा हुआ था। तो टेन्योर कितना हो जाएगा, लिख लो 2 साल। यानी जो कमेटी गठन होगा, कमेटी में जितने मेंबर होंगे कितना साल के लिए होंगे। नॉर्मली क्या होता है, नॉमिनेटेड लोग होते हैं ना 2 साल के लिए, तो वर्कमैन इंस्पेक्टर तो फिक्स वही रहेगा जो है, चेयरमैन मैनेजर वही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति मान लो कि जैसे तुम्हारा इसके और से आया, क्या नाम बोलता है यार, सपोज जैसे मान लो कोई व्यक्ति क्या है, ट्रेड यूनियन से आया है, ठीक है, तो उसको क्या करना है, उसको 2 साल के लिए रखा जाएगा, 2 साल के बाद फिर से कमेटी गठन होगी। यानी जो कमेटी जो चलेगा उसका जो टेन्योर जो है कितना साल के लिए होगा, 2 साल। ये मेरा भी नोट्स में शायद मिसिंग है, इस कॉपी का नोट्स में मिसिंग है, इसमें मैं भी लिख लेता हूँ, तुम लोग भी इसमें लिख लो डियर स्टूडेंट्स, लिख लो। जो टेन्योर जो होगा कितना साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, ठीक है ना। टेन्योर जो लिख लो, मैं नहीं तो लिखवा देता हूँ 2 साल, मुझे लिख लेना दो, मैं फिर मैं समझा देता हूँ, ठीक है। इस नोट्स को ना फ्रेश करके बनाना यार मुझे। चलो, तो टेन्योर कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 साल के लिए होता है फिर से कमेटी, एक लाइन उसमें जोड़ लो। चलो अब हम लोग टॉपिक को अपना इस पार्ट में आते हैं। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करें, ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात किया, ड्रिंकिंग वाटर, हेडिंग क्या है, ड्रिंकिंग वाटर, DRI एंड ड्रिंकिंग वाटर। अगर ये वाला टॉपिक कर लेते हैं और कल हम लोग मान लो कि हम लोग टॉपिक कर लेंगे, सपोज मान लो कि हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर कर लिए, तो आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि लगभग 70% से 80% हम लोग माइंस रूल खत्म कर दिए। सोचो मात्र 5 क्लास लगा, अगर कल हम लोग वर्कमैन इंस्पेक्टर पढ़ लेते तो 5 क्लास में हम लोग लगभग 70% खत्म कर दिए। अब बचेगा 20%, 20-30% बचेगा, 2-3 क्लास लगेगा। हम बोले थे ना 10 दिन काफी है, 10 दिन का अगर टाइम मुझे दोगे ना तो सफिशियंट है, क्लास को खत्म किया जा सकता है, पूरी तरह खत्म किया जा सकता है, पूरा रूल वो भी याद करके। चलो, तो ड्रिंकिंग वाटर के बारे में बात करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर कितना प्रोवाइड करना है। देखो खदान में अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो वो अपना घर से पानी ढूंढ के नहीं ले जाएगा, पहली बात ये दिमाग में रखना पड़ेगा, उसको खदान में व्यवस्था करना पड़ेगा ताकि उसको पीने का पानी मुहैया कराया जा सके। उसको पीने का पानी की व्यवस्था कहाँ मुहैया कराया जा सके, पानी माइंस में मुहैया कराना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि कितना क्वांटिटी में हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायर्ड, कितना क्वांटिटी, 1 नंबर पॉइंट, क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कितना चाहिए, कितना ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर काम में खदान में काम कर रहा है तो कितना क्वांटिटी में ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, ये 2 बात। इसमें 2 कंडीशन है, ठीक है, इसमें 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर ए, 2 लीटर, 2 लीटर पर मैन, ठीक है, 2 लीटर पर मैन पर पर्सन जो भी लिखना हो,
ठीक है, ये 2 लीटर पर मैन या पर पर्सन या एम्प्लॉय वर्कर जो लिखना लिखो, आपको सुविधा के लिए मैं वर्कर लिख देता हूँ, ठीक है, पर वर्कर आपको देना पड़ेगा 2 लीटर पर वर्कर पर एम्प्लॉय जो भी बोलो उतना प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जो क्या है प्रोवाइडेड इन माइन और पार्ट, प्रोवाइडेड इन माइन और पार्ट, माइंस में या उसके किसी हिस्सा में अपना पानी की व्यवस्था करके रखना पड़ेगा। बी नंबर, इफ दूसरा कंडीशन, इफ वेट बल्ब टेम्परेचर डब्ल्यूबीटी, डब्ल्यूबीटी का मतलब क्या है यहाँ पे वेट बल्ब टेम्परेचर है, वेट बल्ब टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, इफ वेट बल्ब टेम्परेचर एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना होगा एक्सीड, अगर 30 डिग्री तापक्रम से ज्यादा है कहीं का, ठीक है, एक्सीड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो क्या करना होगा, देन 3 लीटर पर पर्सन ड्रिंकिंग वाटर सेल्फ प्रोवाइड है, तब कितना देना है, तब 3 लीटर पर पर्सन देना है, पर्सन ड्रिंकिंग वाटर सेल्फ प्रोवाइडेड। देखो एक बात, ठीक है, ये करना है, ठीक है, तो मोटा मोटी बात देखो, वो एक बात याद रखो, अगर तुमको नौकरी चाहिए ना, तो मैं बार बार बोलता हूं ना, खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा। जॉब ऐसा नहीं है यार कि जैसे कि सर हम लायक ही नहीं हमको मिल जाए, वो बहुत किस्मत वाला होता है जिसको 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी कुछ काम करके रखा है तब उसकी किस्मत में होती है। मिडिल क्लास फैमिली वाला को ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा काम करके रखा गया तो उसको मिल जाएगा, नहीं है। मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा है नहीं, आज के समय में तो और भी नहीं, हायर फैमिली में भी नहीं। अगर कहीं पर कोई लड़का गलत करके गया है ना, गलत तरीके से जॉब लिया है ना, तो मैं लिख के देता हूं, आज नहीं तो कल उसके ऊपर तलवार लटकेगा। लटकना स्वाभाविक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलत तरीके से तुम कुछ भी हासिल कर लो, लटकेगा ये तलवार। नियमतः जो तुम्हारे रूल बोलते हैं, जो नैतिक तौर पर सही है, उस नियम से तुम जाओ, मेहनत करके तब के जाओ, तुमको जॉब भी लगेगा, तुम उस लायक भी रहोगे, तुमको सम्मान भी मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो थोड़ा तपना पड़ेगा। तो हम देखते हैं ना 10-15 मिनट क्लास ज्यादा चल गया, बच्चा लोग क्लास लीव कर दिया, क्यों, सर थक गए हैं, ले। यहाँ पे टीचर भूख रहा है, पढ़ा रहा है, उनको उसको दिक्कत नहीं है, प्रोवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों लोगों को बड़ा दिक्कत है। 2 नंबर, तो पहला नंबर क्या होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर कितना क्वांटिटी में देना है, तो हम लोग को कितना क्वांटिटी होगा वो ड्रिंकिंग वाटर का, वो 2 लीटर देंगे या फिर 3 लीटर देंगे, ठीक है। कितना लीटर देंगे, 2 लीटर देंगे और 3 लीटर देंगे। 2 लीटर देंगे नॉर्मली केस में, और वेट बल्ब टेम्परेचर अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा तो 3 लीटर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, कंडीशन है मैकेनिकली, MECH है, मैकेनिकल और अदर, मैकेनिकल, ठीक है, कूल्ड वाटर प्रोवाइडेड, ठीक है, मैकेनिकल कूल्ड वाटर। देखो क्या आदमी का ऐसा हक नहीं कि ठंडा पानी पी सके, तो बोलता है हाँ हक है, हर एक आदमी को मैकेनिकली या फिर कोई भी किसी तरह से इलेक्ट्रिकली हो, मैकेनिकली हो, घड़ा में रख के ठंडा करो, जैसे करना करो, उसको ठंडा पानी पीने का उसका है। मैकेनिकली अगर तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चले, कूल्ड वाटर प्रोवाइडेड, ठंडा पानी तुमको देना है। लेकिन क्या 10 आदमी काम कर रहा है तो देंगे ठंडा पानी, उसका जितना कॉस्ट पड़ जाएगा ना, जो मशीन तुम बैठा होगे, जो उसका अरेंजमेंट में कॉस्ट पड़ेगा वो ज्यादा पड़ जाएगा। इसके लिए कंडीशन है, क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन होता है, ठीक है, वेयर किस कंडीशन में, वेयर 100, ठीक है, 100 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड, और देखो ध्यान से, 100 और मोर पर्सन, ठीक है, 100 और मोर पर्सन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होना चाहिए। यहाँ पे ये नोट्स में मेंशन नहीं है मेरा, तो इसको मैं देख लेता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा 1 मिनट, ठीक है, इसको मैं देख लेता हूं, एग्जैक्टली क्लियर कर लेता हूं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ताकि गलत डेटा ना जाए, जो भी डेटा जाए एकदम एप्रोप्रिएट जाए। अरे कहां चला गया यार, नहीं एम्प्लॉय लिखा हुआ है, ठीक है, 100 और मोर पर्सन एम्प्लॉय अगर रहेगा वहां पे एम्प्लॉय, तो क्या होगा, हम लोग कितना देंगे, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देन जो वाटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, अबव ग्राउंड और ओपन कास्ट में क्या होगा, वो कहां पे होगा ये वाला, अबव
ABOV अबव ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड और ओपन कास्ट। अगर यहां पर हो तो मेरा क्या होगा, OCP हो, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठंडा पानी का व्यवस्था करेंगे, ठीक है। अरेंजमेंट टू मेक फॉर कूल्ड वाटर, अरेंजमेंट क्या करना होगा, अरेंजमेंट अरेंजमेंट मेक अरेंजमेंट मेक फॉर फॉर कूल्ड वाटर, फॉर कूल वाटर, ठंडा पानी का व्यवस्था कर देना पड़ेगा ताकि व्यक्ति को ठंडा पानी नसीब हो, ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा। तो देखो रूल में क्या है कि आपको, और ये जो होगा ना, ये मैकेनिकली कूल करो आप या किसी अदर मींस कोई भी चीज से कूल करो, उसका कोई मतलब लेना देना नहीं कंपनी को, मतलब डीजे में इसको कोई मतलब नहीं है, आप इसको ठंडा करके दो, जैसा देना है दो, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन दिया हुआ है। तीसरा कंडीशन क्या बोला है, अगर देखो दो बात हो गया, पहला नंबर कितना क्वांटिटी में हो गया, दूसरा नंबर ठंडा पानी देना, ये भी बात बोला गया। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर 100 या 100 से अधिक आदमी काम कर रहा है तो सरफेस पे या ओपन कास्ट में, तो हमको ऐसा करना है। बहुत बच्चों का मैसेज आया हुआ है, क्या मैसेज लिखो यार, 30 रूल 30, अच्छा थैंक यू, ठीक है, एट एनी टाइम लिखा हुआ है, सही है। चलो ये हो गया मेरा मोटा मोटी बात। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं बाबू, ये जो हम ठंडा पानी जो हम लोग प्रोवाइड किए यहाँ पे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर मान लो ड्रिंकिंग वाटर को आपको कैसे रखना है, स्टोरेज कैसे करोगे। अगर मान लो कोई ड्रिंकिंग वाटर से, मान लो पब्लिक सप्लाई वाटर से कनेक्टेड है, मतलब जैसे मान लो कहीं टंकी बैठा हुआ, वहां से पाइप तुम्हारा माइंस में लगा हुआ है, तब तो जरूरत नहीं उसको साफ करने का, कैसे साफ करोगे। लेकिन अगर तुम घड़ा में पानी रख रहे हो, ठीक है, तो उसको रोज क्या करना है, उसको साफ करना है, ठीक है। अगर कोई पानी का जो सप्लाई है, अगर तुम कहीं पे स्टोर कर रहे हो, ठीक है, एवरी स्टोर, ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज के बारे में बात करें, ठीक है, स्टोरेज, स्टोरेज कैसे करना आपको, तो एवरी डे जो आपका पानी का स्टोरेज ऑफ वाटर हेडिंग तो ज्यादा अच्छा लगे, ठीक है, उसका स्टोरेज ऑफ वाटर से रिलेटेड है। अगर आप पानी को कहीं पे स्टोर कर रहे हैं तो उसको क्या करना है, एवरी डे, प्रत्येक दिन, ठीक है ना, एवरी डे एम्प्टी करना है, क्लीन करना है, रिफिल करना है, ठीक है, ये एवरीडे होगा। एवरीडे आपको क्या करना है, एवरीडे 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 क्या करना आपको, सबसे पहले क्या करना, उसको एम्प्टी करना है, एम्प्टी खाली किए कॉमा, उसके बाद क्या किया, उसको क्लीन करोगे, क्लीन किए, साफ करो, साफ करने बाद फिर क्या करो, उसको फिर उसको रिफिल करो, फिर से भरो, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। यानी अगर कोई स्टोरेज ऑफ वाटर अगर, ठीक है, विथ टैप से कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड विथ टैप, if not connected with tap, if not connected with टैप वाटर, अगर कोई पानी जो है ना टैप वाटर से कनेक्टेड नहीं, कोई पब्लिक हो, कोई जैसे हम लोग देखते हैं ना यार, घर में पानी जो आता है वो टैप वाटर से कनेक्टेड होता है, अगर ऐसा नहीं है तभी आप उसको क्या करोगे, ये अगर कहीं पे तुम स्टोर कर रहे हो, जैसे मान लो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, रिफिल इन पोर्ट, मतलब मान लो कोई बर्तन में कोई मिट्टी का जो अर्थन पोर्ट होता है ना, मिट्टी का जो घड़ा होता है, उसमें अगर आप रख रहे हो, उसको रोज साफ करो, रोज खाली करो, रोज धो, रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गंदा वाला पानी तुम पिलाया जा रहा है 1 महीना से और सब आदमी पी रहा वही वाला। अब इसमें जो सबसे एक इंपॉर्टेंट लाइन पूछता है कि कहीं पर आप ड्रिंकिंग वाटर बना रहे हैं और बगल में पेशाब घर बना दिए, नहीं चलेगा। ड्रिंकिंग वाटर से ना यूरिनल का एक परफेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, उस डिस्टेंस को आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल का कितना होना चाहिए, मतलब एक तरह से क्या है, हाइजीनिक कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या होगा, हाइजीनिक कंडीशन के बारे में बोला जा रहा है, साफ सफाई के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। यानी क्या है, इस पॉइंट को मैं डायरेक्ट पॉइंट जैसे लिख देता हूं, ज्यादा खूबसूरत लगेगा। क्या लिखा गया, डिस्टेंस बिटवीन, ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन किसका, ड्रिंकिंग वाटर वाटर एंड साथ में किसका, ड्रिंकिंग वाटर एंड, डिस्टेंस बिटवीन ड्रिंकिंग वाटर एंड यूरिनल मतलब जो पेशाब घर होता है, उसका दूरी कितना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम 6 मीटर, कम से कम 6 मीटर का दूरी पे उसको बनाना है। ऐसा नहीं कि बगल बगल में सटा के बना दो, कोई आदमी पानी पीने भी नहीं जाएगा वहां से, ठीक है। तो कम से कम 6 मीटर का दूरी पे बनाओगे ताकि लोग वहां पे जाए, पानी पीने के लिए भी जाए, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपका हो गया। अब इसमें कुछ चीज है, इनका लिखा ही नहीं है, इसका नोट्स कैसा है, इसमें सर्टिफिकेट है ड्रिंकिंग वाटर का, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। रुको मैं अपना नोट्स में से लिखाता हूँ, ठीक है। जिस बालक का नोट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप लोग को पढ़ाने के लिए, मुझे लगा लेटेस्ट अपडेटेड है, तो मेरा से भी पीछे है, इसमें मेरे नोट्स में भी नहीं है।
ड्रिंकिंग वाटर से ना, अगर ऐसे मान लो कि तुम अगर सप्लाई कहीं से ड्रिंकिंग वाटर तुम किसी को पिला रहे हो तो एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ड्रिंकिंग वाटर का क्वालिटी रिलेटेड एक सर्टिफिकेट होता है जो कि क्या होता है, मेरा चीफ इंस्पेक्टर साहब को भेजना होता है कि ड्रिंकिंग वाटर का जो कंडीशन है ना ठीक है कि नहीं, उससे रिलेटेड। मैं एक बार ना इसको देख लेता हूँ, रूल में लिखा हुआ है, इस बात को जिक्र किया गया है ना। पिछले बार का नोट्स में भी शायद मैंने नहीं लिखाया था, ठीक है, शायद हो सकता है छूट गया हो, मिस हुआ मेरे से। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। लिखो एक लाइन और इसमें मेंशन कर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है यार? हेलो हेलो, सुनिए ना, क्लास के बाद 15 मिनट बाद फोन कर रहे, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। इसके बारे में ना, स्टैंडर्ड के बारे में ना, इसके ना, हाँ, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस टू द वेदर द सप्लाई ऑफ द वाटर इज सैटिस्फैक्टरी द अकरेंस विद द, कहाँ लिखा हुआ इसका ना, इसका मिलेगा, इधर मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर 2030। इसको वाटर का ना एक है कुछ सर्टिफिकेट के बारे में, मुझे मिल रहा नहीं, कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ा था यार कहीं पे, छूट कैसे गया इसमें। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक लाइन ना छोड़ के रखो, ठीक है, एक लाइन छोड़ के रखो बाबू, इसको ना मिल जाएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है? इसको मैं एक लाइन छोड़ दो, आप लोग एक लाइन छोड़ दो यार, एक लाइन छोड़ दो। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, if the source of the drinking water is the public water supply system, in the inspector may order in writing to require the owner and manager of the mines to submit with the least possible delay a certificate from the competent health authority for the analysis as to the fitness of water for human consumption। सिंपल बात बोला है, कुछ नहीं, कि जब भी अगर मान लो कोई पब्लिक हेल्थ, कोई भी मान लो कि टैप वाटर से कनेक्टेड तुम किसी को पानी पिला रहे हो, तो एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, और वो आप इंस्पेक्टर के पास भेजोगे, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजोगे, ठीक है? डिमांड कर सकते हैं इंस्पेक्टर आपसे क्या, कि वो जो सर्टिफिकेट है वो किसी ठीक ठाक है कि नहीं, मतलब पानी पीने योग्य है कि नहीं जो आप सप्लाई कर रहे हो। बस यही है मोटा मोटी बात, मतलब फिटनेस ऑफ वाटर का एक सर्टिफिकेट तुमको चाहिए होगा, जो हेल्थ अथॉरिटी कोई भी है, वो कंपिटेंट हेल्थ अथॉरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है? कि वो जो पानी आप प्रोवाइड कर रहे हो वो पीने योग्य है, मतलब जो तुम पानी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसका क्वालिटी भी होना चाहिए, क्वांटिटी के साथ क्या होना चाहिए, उसका क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी में क्या होना चाहिए, उसका उसका क्वालिटी क्या कैसा होना चाहिए, तो उसको तुमको वाटर को टेस्ट करवाना पड़ेगा। किससे टेस्ट करवाओगे, ठीक है? टेस्ट किससे कराना पड़ेगा, तो टेस्ट करेगा तुम्हारा, उसको बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम द कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है? अ सर्टिफिकेट फ्रॉम ए, सर्टिफिकेट तुमको चाहिए, सर्टिफिकेट, टिकट किससे सर्टिफिकेट चाहिए भाई, सर्टिफिकेट किससे चाहिए, फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी। ये मेरा पुराना नोट्स में नहीं है, फ्रॉम ए कॉम्पिटेंट हेल्थ अथॉरिटी, हेल्थ अथॉरिटी मतलब किस लिए, किस लिए, टू नो, टू नो, टू नो, क्या जानने के लिए, किस क्या चीज क्या जानने के लिए, द वाटर, वाटर, द वाटर इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, द वाटर, वाटर इज fit for human consumption, water is fit for human consumption, fit for human consumption। तुमको पता है, एक बात बोले, तुम जान का हैरत करोगे ना, अगर जो सिस्टम बना हुआ है ना यार, तुम विश्वास करो, सिस्टम अगर बना ना, सिस्टम अगर सुधर जाए ना, जैसे नॉर्मली डीजे में से क्या होता है, एक वर्कर डरता है, ये डर, तुम अगर डीजे में आरआई को तुम अगर अच्छे से देखोगे ना, तो कहीं पर भी नहीं लिखा है ना कि डीजे में आके वर्कर को डांटेगा, है तुम काम नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं है, कहीं पर भी प्रावधान में ऐसा नहीं है। सब जगह क्या पता है, डीजे में से काम तुम देखोगे ना, तो वर्कर का हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड है, उनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसको हित को रक्षा करना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब मैं क्या बोलूं, बोलना भी ठीक नहीं लगेगा लाइव क्लास में किसी तरह का। एक जो डर का माहौल होता है ना, वो नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा मन में जो एक डर का माहौल जो बना उसको खत्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं वर्कर के मन में ना डीजीएमएस से रिलेटेड या जो भी है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा डर रहता है मन में, ये खत्म होना, एक रिलेशन होना चाहिए, क्या वो आए तो प्रॉपर तरीके से चेक किया, जांच किया, मैनेजमेंट डर है, मैनेजमेंट डर है, कोई बात नहीं, लेकिन वर्कर
वर्कर को नहीं डरना चाहिए डीजे में से कि हाँ ये आ रहा तो ऐसा नहीं वैसा नहीं। ये चीज बहुत मायने रखती है। तुम सोच के देखो, कहीं पर भी हम लोग पढ़े इतना जगह चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर अभी और आएगा, हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे, खुद से भी सोच के देखेंगे कभी कभी भी ऐसा सोच के लगा कि हाँ मतलब डीजे में वाला ये इंस्पेक्टर को आ रहा तो उसका काम है क्या कि वर्कर को डांट देना, उसको चिल्ला देना, गुस्सा मान, ऐसा कहीं पर है? तो हमको नहीं लगता कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ है या फिर एक डर का माहौल बनाना, ऐसा नहीं है। सर एक बार पेज नंबर 105 का 1 और 3 देखिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द पीएससी एंड सेफ्टी कमेटी। पॉइंट 5 पेज नंबर 105 का पॉइंट 1 और पॉइंट 3 देखिए। डिफरेंस बिटवीन द पिट सेफ्टी कमेटी पेज 5 का एक बार बताइए सर प्लीज। पेज 5। चलो तो अब तुम लोग का सवाल ले लेता हूं, ठीक है? चलो ठीक है, क्लास को यही तरह रहने देते हैं, ठीक है? अब तुम लोग का सवाल लेते हो, रुको। पहला पेज नंबर 5 तुम बोले हो, पेज नंबर 5 को मैं लेता हूं। पेज नंबर 5, रुको, तुम लोग का जो पॉइंट है ना, पहले दुविधा को दूर करता हूं। पेज नंबर 5 किस किस किताब का बात कर रहे हो यार? कौन सा बुक? 105। अच्छा माफ करना, 105, सॉरी 105 माइंस रूल में 105 ना, ठीक है? पिट सेफ्टी कमेटी। और कौन सा देखें? 105 और 105 और कौन सा देखें? और क्या देखें? अरे इसके साथ किसको मैच करें? मारूंगा इतना ना दूंगा। तो क्या देखने क्या बोल रहे इसमें? यही तो देख के पढ़ाए आप लोग को हम। अरे तो 105 ही ना पढ़ाया मैं। तुम्हारा पहले मैसेज पढ़ेंगे, रुको, तुम पहले मैसेज कुछ किया है हमको सर। 105 पेज नंबर और एक तो कुछ तुम लिखा है, साथ में लिखा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, कुछ लिखा है सर। पेज नंबर 105 का पॉइंट 1 और पॉइंट 3 देखिए। अच्छा पॉइंट 1 और पॉइंट 3, टर्म ऑफ ऑफिस लिखा हुआ है। द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द पिट शैल बी वंस टू बी 1 ईयर। हाँ यार ऐसा नहीं है, 1 ईयर नहीं है यार। अच्छा कितना टर्म ऑफिस कितना पड़े? पिट सेफ्टी कमेटी का तुम लोग कभी सुना है कितना साल के लिए उसको बनाया जाता है? कोई बच्चा कभी इधर उधर से मिला हिंदी इंग्लिश बुक में? तो इंग्लिश वाला बुक है कितना, 2 साल है ना? तब इसमें 1 साल लिखा हुआ है यार, यही तो गड़बड़ है। ये इंग्लिश वाला बुक में 1 साल दिया हुआ है, इसीलिए वो बच्चा बोल रहा है हमको कि सर उसमें ये लिखा हुआ है। हाँ बोलो। हम्म। कौन सेफ्टी कमेटी है? अरे दोनों एक ही है रे, उसी का अपेंडिक्स में दियो। ठीक देख लेते हैं। चलो हो गया, तो 2 ईयर ही होगा ना, उसको ठीक कर लेना तुम लोग। चलो बाबू कोई दिक्कत नहीं इसका। और इसका 29 का, रुक जाओ। और किसी को डाउट है? अच्छा एक बच्चा सवाल पूछा था, एक न्यूमेरिकल है, वो जो न्यूमेरिकल था ना, देखो एक बच्चा को न्यूमेरिकल भेजा था, वो एक न्यूमेरिकल ले लेता हूं। वो न्यूमेरिकल बच्चा भेजा था, क्या क्या भेजा था वो? कहाँ गया यार? एक न्यूमेरिकल नहीं भेजा था वो? मैंने आपको ऑफिशियल ग्रुप में भी भेजा हूँ शायद, ऐसे मैंने भेजा है वाला। लिखा हुआ है व्हेन ए लार्ज माइंस हैविंग द width of machine, maximum width of the machine is 10 मीटर, ठीक है? फिर बोला है डंपर का जो चौड़ाई वो 4 मीटर है और डिगिंग हाइट ऑफ द एक्सकेवेटर 6 मीटर है। तो बोला है कि बेंच का चौड़ाई कितना होगा? इसका आंसर 12 मीटर आप लोगों ने दिया था ना। कुछ बच्चों का सवाल था कि सर इसको कैसे बनाएंगे। देखो तो कोई भी बेंच का चौड़ाई ना 3 बात पे निर्भर करता है। पॉइंट नंबर ए, वाइडेस्ट मशीन, वाइडेस्ट मशीन, मशीन ठीक है, मशीन प्लस 2 मीटर। बी नंबर, ठीक है, डंपर विथ, डंपर का 3 गुना। और सी नंबर, डिगिंग हाइट ऑफ, डिगिंग हाइट,
इससे कम नहीं होगा। तो वाई टेस्ट मशीन में कितना 10 प्लस 2 जोड़ो कितना हो गया 12 निकल गया। डंपर कितना तो 3 गुना गुना 3 से कितना गुना कर रहा है, डंपर का चौड़ाई 4 था तो 3 चौक कितना हो गया, इसका 12 आ गया। और डिगिंग हाइट कितना है एक्सकेवेटर का 6 मीटर है। अब तुम बताओ तीनों में ज्यादा कौन है? एक कंडीशन में निकाले तो वाई टेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, डंपर का चौड़ाई का 3 गुना, यानी ये एक सवाल था ग्रुप में मैंने भेजा था कल, उसी सवाल का आंसर है कि एक ओपन कास्ट मशीन में जो वाई टेस्ट मशीन है उसको चौड़ाई है 10 मीटर, डंपर का चौड़ाई है 4 मीटर और डिगिंग हाइट है मेरा वाई टेस्ट मशीन है 10 मीटर, डंपर है तुम्हारा 4 मीटर और डिगिंग हाइट है 6 मीटर। अगर ये तीन कंडीशन है तो बेंच का हाइट कितना होगा? तो बेंच का हाइट निकालने के लिए हम लोग को तीनों को कैलकुलेट करना होता है। वाई टेस्ट मशीन प्लस 2 मीटर, डंपर से 3 गुना यानी 4 था तो 4 दिया 12 और डिगिंग हाइट से कम नहीं होना चाहिए तो 6 मीटर निकला। अब ये तीनों में जो ज्यादा हो उतना होगा, इसलिए आंसर क्या होगा 12 मीटर होगा। ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दिए। चलो, सेफ्टी एंड पिट सेफ्टी कमेटी में क्या डिफरेंस है? सेफ्टी और पिट सेफ्टी कमेटी में बहुत बड़ा अंतर है। सेफ्टी एक विचार है, सोच है कि सेफ्टी हमको माइंड में लाना है, और पिट सेफ्टी कमेटी एक संस्था है, एक गठन है। तुम बोला सेफ्टी कमेटी और पिट सेफ्टी में क्या अंतर है तो भले बताएंगे। नंबर में नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पिट सेफ्टी कमेटी किस तरह सवाल आएगा सर? ये जो सवाल आएगा नॉमिनेटेड कितने लोग होते हैं, कितने मेंबर होते हैं मिनिमम वो बताना है। तो मिनिमम 15 लोग तो चाहिए। सर एरिया सेफ्टी कमेटी के मेंबर कितने होते हैं? एरिया सेफ्टी कमेटी में ना दो चीजों को मिलकर बनाया जाता है। नॉर्मली एरिया के ग्रुप होते हैं और ट्रेड यूनियन वाले, इसको तो बाइपार्टाइट बोलते हैं हम लोग। सर 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में वाटर का पोर्टेबिलिटी टेस्ट 1 साल दिया है। हाँ, ये चीज मैं ढूंढ रहा था, 6 महीना या 1 साल का एक फिगर है, उसको मैं ढूंढ रहा था कि कहां पे लिखा हुआ है कि कुछ टेस्टिंग रिलेटेड टाइम है कि इतना साल में उसको टेस्ट कराना है। टेंचर मींस, टेंचर मतलब टेंचर ऑफ आयोडीन लिखा हुआ है। वो क्या है? टेंचर मतलब होता है ऐसे मान लो कोई सॉल्यूशन है ना, कोई लिक्विड तरल पदार्थ, आयोडीन का सॉल्यूशन। कमेटी अलग होता है, हाँ बिल्कुल, कमेटी और सेफ्टी कमेटी अलग होता है। सेफ्टी कमेटी को ही पिट सेफ्टी कमेटी बोलते हैं। देखो ध्यान समझो, सेफ्टी कमेटी पिट सेफ्टी कमेटी एक ही है, ठीक है, और कमेटी अलग है। कमेटी अलग है, कमेटी मतलब कमेटी अंडर सेक्शन 12। हाँ सर वही बताएं, सेफ्टी कमेटी और पिट सेफ्टी कमेटी कोई अंतर नहीं है विभास। सेफ्टी कमेटी और पिट सेफ्टी कमेटी में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों एक ही होता है, दोनों एक ही चीज है। सर आप पिट सेफ्टी कमेटी जो लिखाए हैं वो सेफ्टी कमेटी का है, दोनों एक ही है। कहां तुम पढ़ा यार कि पिट सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी कमेटी अलग होता है? हाँ अच्छा ठीक है, अगर अलग होता तो बताओ तो सेफ्टी कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, कौन उसका चेयरमैन होगा? पिट सेफ्टी कमेटी में कौन चेयरमैन होगा? कमेटी अंडर सेक्शन 12 फॉर्म किया था। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं इस पॉइंट को, बहुत डिस्प्यूट हो रहा है। देखो अब जैसे मान लो कोई तरह का डिस्प्यूट हो गया, जैसे मैनेजमेंट के बीच में और मान लो कि चीफ इंस्पेक्टर से झगड़ा हो गया मैनेजमेंट का, ये छोटा मोटा के लिए नहीं कमेटी बनती है। किसी तरह कोई डिजास्टर हो गया माइंस में, समझ में नहीं आ रहा कि कौन आदमी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, कोई खदान बंद हो गया, बहुत प्रॉपर्टी नुकसान हुआ, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी, ठीक है, अभी तो मोदी जी का सरकार है ना बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट तब जो कमेटी बनाएगी वो कमेटी, उसको कमेटी बोला जाता है। वो माइंस एक्ट में पावर दिया गया है, वो कमेटी जो होगी ना वो सबसे ऊपर है, उसका डिसीजन ही फाइनल होगा, वही सेंट्रल गवर्नमेंट सुनेगी। ये तो तुच्चा सा चीज है, पिट सेफ्टी कमेटी उसके सामने तुच्चा सा चीज है। वो एकदम उसके बराबर ना चॉकलेट पकड़ा देगा उसको, लो वो ले जो चॉकलेट खाओ, यही एक छोटा मोटा चीज है। कमेटी और पिट सेफ्टी कमेटी में जमीन आसमान का अंतर है। पिट सेफ्टी कमेटी क्या है, इसमें तो चेयरमैन, सेक्रेटरी, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर कौन पूछता है। अगर कमेटी के साथ कंपेयर करोगे ना, इसका कोई वैल्यूज ही नहीं है। कमेटी बड़ा बड़ा उलझन को सुलझाने के लिए होती है। कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, कोई विवाद हो गया जो सुधर नहीं रहा है, हाई लेवल तक एकदम तुम देख रहे हो डे बाय डे क्या हो रहा है, उस पर एकदम बड़ा बड़ा धरना चलने लगा है, हो ही सकता है, धरना पे धरना लोग दे रहे हैं, उस डिस्प्यूट को कमेटी के माध्यम से सुलझाया जाता है। तुम लोग अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसका चीज ना कमेटी के पास भेज दीजिए। कमेटी अपना 2 महीने में 3 महीने में अपना रिपोर्ट को सबमिट करेगी, सुनते हो कि नहीं? वो जो कमेटी, वही कमेटी के बारे में बोला जा रहा है। कमेटी रूल एक्ट रेगुलेशंस के साथ साथ डिस्प्यूट को भी सुलझाती है, वो उसी कमेटी के बारे में बोला जा रहा है। तो कमेटी जब भी बोले तो कमेटी वो है, लेकिन सेफ्टी कमेटी बोले या पिट सेफ्टी कमेटी बोले, उसका मतलब जो कमेटी में पढ़ाया आज वो है। दोनों में ये अंतर है, ठीक है।
ये दोनों चीजें। कैंटीन अब बीच में कहां से होता है? कमेटी में 8 मेंबर, हाँ सही है। 1 से 5 मेंबर का डेथ हो गया उसको, वो सब बाद में आएगा। ट्राइपेटेड एंड ट्राइपेटेड के बारे में लिखा दीजिए दोनों क्या होता है। हम लोग क्लास का पार्ट है, इसको हम लोग करेंगे। देखो एक बात सुन लो, तुम लोग जैसे बोल रहे हो ना मेजर, तुम लोग जो पूछ रहे हो फैटल मेजर डिजास्टर, जितना भी एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहे हो सब हम लोग का पार्ट है। पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा। किसी भी चीज को पहले और बाद में करोगे तो तुम खुद कंफ्यूज रहोगे। इसीलिए हर चीज को एक पढ़ाने का तरीका से जाओ, तुमको समझ में भी आएगी, और एक दो सवाल छोटा मोटा बचेगा तो दिमाग में कभी उलझन रहेगा नहीं। अगर तुम बात में हर बात पे तुम मान लो, जैसे तुम्हारे साथ क्या है कि अगर मान लो तुम हर जगह पे तुम छोटा छोटा सवाल को लाके बीच में डालोगे ना, तो जब हम पढ़ाएंगे तो ठीक से क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी किसी चीज को मत जानो कि फैटल क्या होता है, रिपोर्टेबल क्या होता है, माइनर क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, कोई भी चीज को जानने का प्रयास मत करो। हम लोग का पार्ट है। और कितना दिन, जब तुम जीवन का भी, तुम्हारा उम्र मान लो 24 साल है, 25 साल है, माइनिंग में आए हुए तुम्हारा 5 साल 6 साल हो गया, तो तुम 5 साल तक इंतजार किया है, तो 5 दिन और इंतजार कर लो, 5-10 दिन और इंतजार करके देख लो, सब खत्म हो जाएगा जो भी आपका सवाल है। ठीक है ना? तो एक सिस्टम में मुझे पढ़ाने दो, तो मेरा टाइम भी बचेगा और मैं पढ़ा भी पाऊंगा बेहतर तरीके से। ठीक है? तो ये रहा आज का टॉपिक का पार्ट हम लोगों का। कल हम लोग क्या करेंगे, कल वर्कमैन इंस्पेक्टर वाला कर लेंगे। लगभग जो पार्ट है खत्म हो जाएगा, मतलब लगभग जो मेन पार्ट है खत्म हो जाएगा। कुछ चीजें बचेगी, पीएमए आईएमए वाला पार्ट बचेगा। ठीक है? और कुछ चीजें छोटा मोटा रहेगा, वो सब कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है? ज्यादा रूल में बचेगा नहीं कुछ। तो ये सारी बातें रही, हम लोग क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। पीएससी में मैनेजमेंट का काम है कि नहीं, ये जो चेयरमैन और सेक्रेटरी है यही तो सारा सर्व सर्वा है ना, वही तो करेगा ना। तुम जो बात बोलेगा वही लिखेगा, उसी के हिसाब पे होगा। सब कुछ तो मैनेजमेंट ही कर रहा है, सही तो बात बोल रहा है वो। जो पीएससी मीटिंग हो रहा है, जो पीट सेफ्टी कमेटी में चेयरमैन कौन है? मैनेजर। सेक्रेटरी कौन है? सेफ्टी ऑफिसर। यही तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट मतलब तुमको क्या लग रहा है कि डीटी साहब थोड़ी ना आएंगे यार, या जीएम सर थोड़ी ना बैठेंगे वहां पे, बस वही मैनेजमेंट है, वही करेगा। उसमें क्या होता है ना, उसमें देखो तो एक दो बात और बता देता हूँ कैसा होता है मीटिंग, थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे मीटिंग हुआ, मीटिंग में लोग माइंस घूमे, देखे इधर उधर क्या है नहीं है, लोगों से बातचीत की, सब चीज देखा। उसमें मिनट्स बनता है। मिनट्स मतलब कि क्या क्या रिकमेंडेशन आया, जैसे उसमें टाइम फ्रेम होता है, मिनट्स होता है। मिनट्स में बोला जाता है कि क्या समस्या है। प्रॉब्लम नंबर 1, कहीं पर मान लो ट्रेवलिंग रास्ता में व्हाइट वॉश नहीं है, तो लिखा ट्रेवलिंग रास्ता में व्हाइट वॉश कराया जाए। किसका, कौन बोल रहा है ये बात, उनका नाम लिखाएगा, उसका पद लिखाएगा। सपोज मान लो मैं बोला, तो अनूप बर्नवाल, ठीक है, डस्टिंग एंड सैंपलिंग इंचार्ज, ऐसा करके लिखा। ठीक है? और उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखाएगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन करवाएगा। अब जैसे मान लो कि माइंस में अगर व्हाइट वॉश करवाना है, तो व्हाइट वॉश पैसा कौड़ी से रिलेटेड मामला है, तो या तो वो पीओ साहब करवा सकता है या फिर तुम्हारा मैनेजर करवा सकता है। तो पीओ, प्रोजेक्ट ऑफिसर, टाइम फ्रेम देंगे। टाइम फ्रेम कितना दिन में हो जाना चाहिए, तो लिख दिए 20 दिन के अंदर होना चाहिए, तो 20 दिन वहां लिखा गया। फिर मान लो बोले कि मान लो हॉलेज में घंटे ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसमें लिखा है कि हॉलेज में घंटे ठीक करवाए जाए, लिखा गया। कौन बोला, तो सपोज मान लो WI मैकेनिकल बोले, तो WI मैकेनिकल लिख दिया। किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसमें किसी फॉरमैन का नाम नहीं आएगा, इंजीनियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंजीनियर में जवाबदेही है, या फॉरमैन भी हो सकता है। इंजीनियर / फॉरमैन लिख दिए। कितना दिन, 1 दिन में हो जाना चाहिए, तो 1 दिन। इस तरह से मिनट्स बनता है। सब मिनट्स का कॉपी सभी को भेजना होता है, सभी लोग देखते हैं कि क्या क्या बात बोला गया है। सब अपना अपना बात बोलते, सारा रिकॉर्ड होता है। अब जब तुम कोई काम करवाए, जब तुम नेक्स्ट बार मीटिंग करोगे, तो पुराना वाला मीटिंग्स पे डिस्कशन होता है कि ये जो चीज था ये हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ तो कितना दिन में हुआ। इस तरह से कमेटी मीटिंग काम करती है। छोटा छोटा चीज लेके स्टार्ट किया था, तुम देखोगे धीरे धीरे करके माइंस का हर एक चीज काफी बेहतरीन बन जाता है। तो पिट सेफ्टी कमेटी का अपना एक मतलब क्या बोलेंगे कि एक वैल्यूज है मेरे नजर में, तो बहुत अच्छा वैल्यू। अगर अच्छा से चलाया जाए ना, हमको लगता है कि माइंस में किसी तरह का कोई दुर्घटना, कोई घटना घटेगा ही नहीं। केवल पिट सेफ्टी कमेटी को सिर्फ ठीक ठाक से ढंग से चलाया जाए, ये सर्व मतलब सबसे ऊपर है यार, क्योंकि तुम इसमें डायरेक्ट तुम बॉटम से जोड़ दियो। जो कंसेप्ट है ना, बड़ा हैवी है। टुमारो कमेटी, कमेटी कल मत करो, कमेटी वाला अलग पॉइंट है, उसको माइंस एक्ट के साथ पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा वो। ठीक है? और अगर तुम चाहते हो कि सर कमेटी कल पढ़ा दीजिए, कितने लोग सहमत हो कमेटी से रिलेटेड, बोलो तो कि सर कल कमेटी करा दीजिए, मैं करवा दूंगा। कोई है ही नहीं सहमत, तो ठीक है रहने दो। अगर सहमत नहीं है तो कोई नहीं, अगला बार हम लोग करेंगे ही, है ना, 2-4 नेक्स्ट वीक ही करेंगे। इस सप्ताह, इस महीना जो मंथ मेरा चल रहा है, टुडे इज द नवंबर। नवंबर का मंथ है ना, लगभग 1 से लेके हम लोग 30, माफ करना,
अक्टूबर मतलब जो है ना लास्ट तुम्हारा 31 तारीख तक है, तो इस महीने का आखिर तक जितना भी स्टैट्यूटरी बुक्स में जो भी चीजें है ना सब खत्म करने का प्रयास करेंगे मैच 20 दिन में, और हर एक चीज समझ के याद करके खत्म होगा, है ना, ऐसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, राहुल था और भी 2-4 लड़का था, मुझे मैसेज किया था कि सर अभी स्टैट्यूटरी बुक्स स्टार्ट मत कीजिए, समझने में दिक्कत होगा। सवाल मेरा वही है, क्या सच में ऐसा है, क्या समझने में दिक्कत हो रहा? नवंबर नहीं रे, अक्टूबर, नवंबर का फर्स्ट में ही खत्म हो जाएगा। नवंबर तुम जा रहा हो, उतना टाइम लगाएंगे? तुम लोग को ना मन में डर बैठा दिया है कि स्टैट्यूटरी बुक्स बहुत टफ है, हो गया ना तो 15 दिन में याद हो जाएगा पूरा। खा गए सर, कहां गया राहुल? चलो, किसी तरह कोई दिक्कत याद करने में तो नहीं दिक्कत है, लगभग मैसेज आया। किसी को अगर दिक्कत है तो जवाब दो, हम लोग उस पर और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। स्टैट्यूटरी बुक मतलब हो गया तुम्हारा रूल रेगुलेशन एक्ट, ये सारी चीजें। तो रूल इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूं 3-4 क्लास में, क्या कभी लगा ऐसा कि नहीं सर बहुत टफ है, याद नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है समझने में? कोई भी ऐसा लगा तो बताओ कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है। हाँ टेस्ट होगा यार, टेस्ट का ही नहीं होगा, सब इजी है। अगर तुम क्लास को ढंग से करोगे ना तो तुम्हारे लिए जो टफ चीज है वो भी इजी बन जाएगी। मेरे पास वही है। चलो बाबू, अब बात विचार बहुत हो गया, बहुत तुम लोगों से बात की। अब बाय, गुड नाइट, सभी को स्वीट ड्रीम, सो जाओ। ठीक है, कल हम लोग क्लास होगा WI के ऊपर, कल क्लास होगा। चलो सबको बता देना। सर ओनर एजेंट मैनेजर, मैनेजर क्या लिखा है यार? मैं ओनर किसको बोलेंगे? CMD को बोलेंगे? नहीं, डायरेक्टर टेक्निकल एक्चुअली ओनर होते हैं, जो ओनर का पद होता है डायरेक्टर टेक्निकल होते हैं, उनके बिहाफ में एजेंट को बैठाया जाता है। ओनर का मतलब DT डायरेक्टर टेक्निकल का जो पद होता है ना हेडक्वार्टर में, वो होता है ओनर, ओनर ऑफ द माइंस। हाँ, संडे को टेस्ट जो सेम पूरा सप्ताह पढ़ाया है, वो पूरा सप्ताह जितना ही पढ़ा है सारा टेस्ट वही रहेगा।